Assalamu alaikum students. Before starting relativistic Doppler effect, we have to revise classical Doppler's effect in case of water waves or sound waves. The frequency of sound you hear as the vehicle approaches you is higher than the frequency you hear as it moves away from you. This type of experience, like change in frequency, is known as Doppler's effect. यहाँ पे इमेजिन करें कि आप किसी भी बोट में मौजूद हैं और लेट से ये हमारे पास फिगर ए है, ये फिगर बी है और ये फिगर हमारे पास सी है। और आप जब अगर फिगर ए को देखें तो जब आप किसी बोट में मौजूद हैं और बोट जो है वो किसी किनारे पे बंधी हुई है और वेव्स जो हैं वो राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे आ रही हैं, तो इस केस में अगर वाटर वेव्स का टाइम पीरियड कांस्टेंट है, यानी कि लेट्स से इस केस में वाटर वेव्स का टाइम पीरियड 3 सेकंड्स है, लेट्स से टाइम पीरियड 3 सेकंड्स है वाटर वेव का इन केस ऑफ फिगर ए, तो हर 3 सेकंड्स बाद एक क्रस्ट जो है वेव की वो आके आपकी बोट के साथ टकराएगी। और इस केस में अगर आपकी बोट के साथ जब फर्स्ट क्रस्ट ऑफ वाटर वेव आके टकराती है और आप नोट करते हैं उस टाइम पे टाइम, और उस टाइम को आप लेट से टी इक्वल्स टू 0 कह देते हैं। टी इक्वल्स टू 0 पे फर्स्ट क्रस्ट आती है और उसके बाद आप अपनी वॉच पे टाइम मेजर करना शुरू कर देते हैं, तो देन टी इक्वल्स टू 3 पे सेकंड क्रस्ट आएगी और उसके बाद इसी तरह टी इक्वल्स टू 6 पे थर्ड क्रस्ट आके हिट करेगी आपकी बोट को। तो इस केस में हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ वाटर वेव जो हो जाएगा वो 3 सेकंड्स हो जाएगा। और अगर आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे वाटर वेव की तो वो फ्रीक्वेंसी हमारे पास होगी 1 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 0.33 हर्ट्ज। इसी तरह अगर आप फिगर बी के केस में देखें, जब आप वाटर वेव्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दें, यानी कि वाटर वेव्स आपके पास आ रही हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और आपकी बोट मूव कर रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यहाँ पे अब रिलेटिव वेलोसिटी आपके दरमियान और वाटर वेव्स के दरमियान इंक्रीज हो जाएगी। और इस केस में आप नोट करेंगे कि वाटर वेव्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। अगर फिगर बी के केस में अगर आप नोट करें कि फर्स्ट क्रस्ट आपको आके हिट करती है एट टी इक्वल्स टू 0, तो सेकंड क्रस्ट आपको टी इक्वल्स टू 3 सेकंड से पहले आके हिट करेगी। लेट से सेकंड क्रस्ट उस केस में, क्योंकि आप वाटर वेव्स की तरफ जा रहे हैं और वाटर वेव्स आपकी तरफ आ रही हैं, तो आप सेकंड क्रस्ट को जल्दी अप्रोच कर जाएंगे। तो लेट से इस केस में टी इक्वल्स टू 2 सेकंड पे आपको सेकंड क्रस्ट आके हिट करती है और फ्रीक्वेंसी इस केस में आप नोट करेंगे कि 1 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 2 0.5 हर्ट्ज हो जाएगी। इस तरह हम थर्ड पॉसिबल केस लेते हैं फिगर सी के केस में कि वाटर वेव्स जिस डायरेक्शन में मूव कर रही थी आप भी उसी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दें। और इस केस में आप क्रस्ट से आगे जा रहे होंगे और लेट से जब आपको, और इस केस में ज़रूरी है कि आपकी जो वेलोसिटी है वो वाटर वेव्स की वेलोसिटी से स्मॉल हो और आपको, ताकि वाटर वेव्स जो हैं वो पीछे से आके हिट कर सकें। तो लेट्स से टी इक्वल्स टू 0 पे आप नोट करते हैं कि फर्स्ट क्रस्ट आके आपको हिट करती है और उसके बाद क्योंकि आप वाटर वेव्स जिस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो टी इक्वल्स टू 3 सेकंड से लार्जर टाइम पे आके आपको सेकंड क्रस्ट जो है वो हिट करेगी। लेट्स से टी इक्वल्स टू 4 सेकंड पे आपको सेकंड क्रस्ट आके हिट करती है। इस केस में आप नोट करेंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम पीरियड जो आप फ्रीक्वेंसी जो उन वाटर वेव्स की आपके लिए होगी वो आपके लिए होगी 1 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 0.25 हर्ट्स, यानी कि फ्रीक्वेंसी इस केस में डिक्रीज कर जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी जो एक ऑब्जर्वर नोट करता है किसी भी वेव की वो डिपेंड करती है ऑन द रिलेटिव मोशन बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द सोर्स। और यहाँ पे ये चीज़ इम्पोर्टेंट थी हमारे पास, इसलिए इसको हमने डिस्कस कर लिया। अब हम जो स्पेशल केस है वो कंसिडर करते हैं और हमारे पास जो स्पेशल केस है साउंड वेव्स का उसको हम डिस्कस करेंगे। साउंड वेव्स के केस में हमारे पास फर्स्ट केस होता है जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा होता है टूवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स।
सोर्स आपके पास स्टेशनरी है और ऑब्जर्वर मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी v नॉट। अगर आपके पास जो मीडियम है, क्योंकि साउंड वेव्स को एक मीडियम रिक्वायर्ड होता है मूव करने के लिए विच इज़ एयर, और अगर मीडियम यूनिफॉर्म है, हर तरफ एक जैसी एयर मौजूद है एटमॉस्फेयर में, तो आप देखेंगे कि साउंड वेव्स जो हैं वो रेडियली हर डायरेक्शन में इक्वली जो है वो ट्रैवल करेंगी। जिस तरह यहाँ पे सर्कल से शो किया गया है कि रेडियली साउंड वेव्स जो हैं वो सोर्स से एमिट हो रही हैं हर डायरेक्शन में। तो if medium is uniform, homogeneous medium हो आपके पास, then sound waves will travel radially in all directions। यहाँ पे जो velocities इन्वॉल्व होंगी इस केस में, सबसे पहले हम उनको डिफाइन कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स को, जो सोर्स फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है वेव्स की, उसको हम f कह लेते हैं। जो मेजर्ड फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी नोट करेगा, उसको हम एफ प्राइम कह लेते हैं। और उसके बाद वेवलेंथ ऑफ वेव जो सोर्स से एमिट होगी, उसको हम लेमडा कह रहे हैं। और उसके बाद मेजर्ड वेवलेंथ, जो ऑब्जर्वर मेजर करेगा वेवलेंथ, मेजर्ड वेवलेंथ हमारे पास, उसको हम लेमडा प्राइम कह लेते हैं। और उसके बाद हम स्पीड्स को डिफाइन कर लेते हैं। स्पीड ऑफ सोर्स की स्पीड को हम कह लेते हैं वी एस। और स्पीड ऑफ, क्योंकि हम साउंड वेव्स को कंसिडर कर रहे हैं, तो स्पीड ऑफ साउंड को या स्पीड ऑफ वेव को हम वी कह लेते हैं। और उसके बाद फाइनली स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर जो हमारे पास होगी, उसको हम वी ओ कह लेते हैं या वी नॉट कह लेते हैं। तो ये तीनों हमारे पास वेरिएबल्स होंगे इस केस में, सारे वेरिएबल्स हैं हमारे केस में। और अगर आप देखें तो एफ जो सोर्स फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है, और सोर्स की जो आपके पास वेव लेंथ है, और उसके बाद जो स्पीड ऑफ साउंड है, यानी कि सोर्स जो वेव एमिट कर रहा है विद फ्रीक्वेंसी एफ एंड वेव लेंथ लेमडा एंड विद वेलोसिटी वी, तो ये तीनों वेरिएबल्स आपस में रिलेट करते हैं। These three are related by the equation, wave equation से ये basically relate करते हैं, which is v equals to f lambda। okay, अब हम फर्स्ट के टाइप जो है वो कंसिडर करने लगे हैं, जिसमें ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स। इसमें बेसिकली टू केस जो हैं वो पॉसिबल हैं। केस वन हमारे पास है when observer moves towards the source, when observer moves towards the source। और उसके बाद केस टू हमारे पास होगा when observer moves away from the source। ओके, जब अगर हम केस वन को पहले देखें, जब ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव कर रहा होगा तो वो एक लार्जर फ्रीक्वेंसी जो है ऑब्जर्व करेगा, लार्जर ग्रेटर फ्रीक्वेंसी वो मेजर करेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यू विल हियर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन एफ, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी सोर्स के फ्रेम में थी एफ, उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नोटिस करेगा जो ऑब्जर्वर मूव कर रहा होगा टुवर्ड्स द सोर्स। और इसके बाद अगर हम देखें तो इस फ्रीक्वेंसी को जो वो ऑब्जर्व करेगा, इसको लेट से हमने एफ प्राइम कहा हुआ है स्टार्ट में, जो हमने लास्ट स्लाइड पे डिफाइन किए थे अपने
ऑब्जर्वेबल्स, उनमें हमने इस फ्रीक्वेंसी को जो ऑब्जर्वर मेजर करेगा उसको हमने एफ प्राइम कहा हुआ है। तो इस केस में हमारे पास एफ प्राइम इक्वल्स टू हो जाएगा वी डिवाइडेड बाय लेमडा, और ये वी प्राइम होगी बेसिकली, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। वी प्राइम हमारे पास relative velocity है, relative velocity due to motion of observer, और relative velocity due to motion of observer and sound waves, क्योंकि sound waves जो हैं observer आपके पास इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है विद वेलोसिटी v नॉट, और साउंड वेव्स जो हैं, अगर ये वेव्स हैं हमारे पास, तो साउंड वेव्स बेसिकली इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं विद वेलोसिटी v। तो यहाँ पे जो रिलेटिव वेलोसिटी इन्वॉल्व होगी वो v प्राइम होगी हमारे पास। तो v प्राइम हमारे पास इक्वल्स टू होगी, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं तो दोनों वेलोसिटीज ऐड हो जाएंगी। इसको अगर हम यूज़ करें इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 हमारे पास आ जाएगी f प्राइम इक्वल्स टू v नॉट प्लस v डिवाइडेड बाय लेमडा, और इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। और यहाँ पे अगर हम लेमडा की वैल्यू पुट करें, हमारे पास था v इक्वल्स टू एफ लेमडा, सिंस v इक्वल्स टू एफ लेमडा, और इसके बाद यहाँ से अगर आप लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट करें तो लेमडा की वैल्यू आपके पास आती है v डिवाइडेड बाय एफ। इसको यूज़ कर लेते हैं हम इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारे पास बन जाएगी एफ प्राइम इक्वल्स टू वी नॉट प्लस वी डिवाइडेड बाय लेमडा, और फाइनली हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो आ जाएगी वी नॉट प्लस वी डिवाइडेड बाय वी, तो यहाँ पे हमारे पास एफ आता है, और इनटू एफ। तो बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी नोटिस करेगा ऑब्जर्वर जो मूव कर रहा होगा टुवर्ड्स द सोर्स। ओके, अब हम केस 2 कंसिडर करते हैं। केस 2 में जब ऑब्जर्वर अवे मूव कर रहा होगा फ्रॉम द सोर्स, लेट से जब आप एम्बुलेंस से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हों तो आपको उसके सायरन की आवाज़ जो है वो कम से कम जो है आप ऑब्जर्व करते हैं, और वो कम होती जाती है जो जो आपका डिस्टेंस एम्बुलेंस से ज़्यादा होता जाता है। तो इन दिस केस यू विल हियर फ्रीक्वेंसी स्मॉलर देन एफ, जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी सोर्स एमिट कर रहा था उससे कम फ्रीक्वेंसी आप ऑब्जर्व करेंगे विच इज़ एफ प्राइम, और यहाँ पे दोबारा से आपके पास एफ प्राइम इक्वल टू वी प्राइम डिवाइडेड बाय लेमडा होगा। इसको हम इक्वेशन 3 कह लेते हैं। अब जो हमारे पास अभी जो केस बन रहा है उसमें ये ऑब्जर्वर अलर्ट से हमारे पास, और ऑब्जर्वर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, और यहाँ पे सोर्स जो था स्टेशनरी था, सोर्स आपके पास स्टेशनरी था, और यहाँ से जो वेव्स एमिट हो रही थी ये बेसिकली इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं विद स्पीड v, और ऑब्जर्वर जो है वो ट्रैवल कर रहा है विद स्पीड v नॉट। ओके, तो इस केस में जो रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास होगी वो होगी v साउंड वेव्स की जो वेलोसिटी है माइनस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर। अगर तो ऑब्जर्वर विद वेलोसिटी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स ट्रैवल कर रहा होगा तो इस केस में उसे कभी भी वो साउंड जो है अप्रोच ही नहीं कर सकेगी। लेट्स से कि v नॉट जो है हमारे पास अगर इक्वल्स टू v हो, यानी कि साउंड वेव्स की स्पीड के इक्वल हो, तो इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगी और साउंड वेव्स कभी भी उसको अप्रोच नहीं कर सकेंगी और वो कभी भी उस साउंड वेव को सुन नहीं सकेगा। तो v नॉट v प्राइम हमारे पास आ गया, v माइनस वी नॉट, इसको यूज़ कर लेते हैं हम इन इक्वेशन 3। तो f प्राइम हमारे पास आ जाएगा v माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय लेमडा, इक्वेशन 4 का नाम दे देते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो लेमडा हमारे पास इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाय एफ, इसको हम यूज़ कर लेते हैं इन इक्वेशन 4। तो एफ प्राइम हमारे पास आ जाएगा वी माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय एफ, और फाइनली एफ प्राइम हमारे पास आ जाएगा वी माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय वी इंटू एफ। ओके, तो ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास इस केस में आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे नोट करें तो v माइनस वी नॉट आपके पास हमेशा लेस देन होगा v, और इस केस में v माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय v आपके पास लेस देन होगा 1, और f प्राइम आपके पास फिर लेस होगा देन f।
तो यानी कि आप कम फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑब्ज़र्व करेंगे। उसके बाद हम केस 2 पे आ जाते हैं, जब सोर्स जो है वो मूव कर रहा हो और ऑब्जर्वर जो है वो स्टेशनरी हो। इस केस में नंबर ऑफ वेव फ्रंट्स जो रिसीव करता है ऑब्जर्वर वो चेंज हो जाते हैं। व्हेन सोर्स will move, then number of wavefronts received by the observer will change. ओके यहाँ पे हम केस दोबारा दोनों केसेस जो हैं वो कंसिडर करते हैं। दो पॉसिबल केसेस यहाँ पे हो सकते हैं। एक केस हमारे पास ये हो सकता है, केस 3 हम इसको कह लेते हैं। when source is moving towards observer, और केस 4 हमारे पास हो सकता है when source is moving away from observer। ओके इस केस में जो वेवलेंथ होगी, जो वेवलेंथ बेसिकली डिटेक्ट करेगा ऑब्जर्वर, वो वेवलेंथ डिफरेंट अपीयर होगी। वो वेवलेंथ हमारे पास होगी लैम्डा प्राइम, तो एफ प्राइम हमारे पास आ जाएगा v डिवाइडेड बाय लैम्डा प्राइम। इसको हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं। और इसी तरह केस 4 के केस में जब सोर्स अवे जा रहा होगा फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर डिफरेंट वेवलेंथ ऑब्जर्व करेगा। इसको लेट से हम इक्वेशन 3 कह लेते हैं। अब हम देखते हैं कि लेमडा प्राइम बेसिकली यहाँ पे क्यों अपीयर हो रहा है, क्यों वो डिफरेंट वेवलेंथ जो है वो ऑब्जर्व करेगा। तो सबसे पहले हम केस 3 को की फिगर बना के देखते हैं कि लेमडा प्राइम बेसिकली यहाँ पे क्यों अपीयर हो रहा है। तो लेट से जब आपके पास किसी पॉइंट पे यहाँ पे सोर्स था और सोर्स मूव कर रहा था, क्योंकि सोर्स की वेलोसिटी को हमने वीएस कहा हुआ है, तो सोर्स मूव कर रहा था विद वेलोसिटी वीएस। और एट टी इक्वल्स टू 0 जब वो यहाँ पे था तो उसने फर्स्ट क्रस्ट ऑफ वेव जो है वो एमिट की, और यहाँ पे आपके पास ऑब्जर्वर है। लेट से ये आपके पास ऑब्जर्वर था और ये किसी टाइम टी के बाद ये फर्स्ट क्रस्ट जो है, इसको हम फर्स्ट क्रस्ट कह लेते हैं, ये यहाँ पे पहुँच गई। और क्रस्ट बेसिकली किस वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रही होगी, जो वेलोसिटी होगी वेव की उसके साथ ये बेसिकली ट्रैवल कर रही होगी। तो ये डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा इक्वल्स टू, क्योंकि वो वेलोसिटी v के साथ यानी कि साउंड वेव की जो वेलोसिटी है उसके साथ वो ट्रैवल कर रही है, और टाइम उसको t अगर रिक्वायर्ड था तो वो फर्स्ट क्रस्ट यहाँ पे पहुंच जाएगी, यानी कि टाइम पीरियड ऑफ द साउंड वेव। तो ये डिस्टेंस हमारे पास v टाइम्स t के इक्वल आ जाएगा। और उसके बाद लेट से ये सोर्स टाइम t के बाद यहाँ पे पहुंच गया और ये स्टिल वेलोसिटी v s के साथ मूव कर रहा है, और यहाँ पे पहुंच के उसने सेकंड क्रस्ट जो है वो एमिट की। जब यहाँ पे पहुंच के उसने सेकंड क्रस्ट एमिट की, तो इस केस में अगर आप देखें तो जब सोर्स विद वेलोसिटी वी एस ट्रेवल कर रहा था, तो टाइम टी में जो उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा ये हमारे पास इक्वल टू होगा वी एस इंटू टी। ओके, तो दो क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस हमारे पास होता है वो इक्वल्स टू होता है वन वेवलेंथ। ये अगर फर्स्ट क्रस्ट है और ये अगर सेकंड क्रस्ट है, तो ये जो डिस्टेंस होगा दोनों क्रस्ट के दरमियान ये बेसिकली वेवलेंथ लैम्डा के इक्वल होगा। तो यहाँ पे ये जो आपके पास डिस्टेंस है दो क्रस्ट के दरमियान, ये हमारे पास बन रहा है लैम्डा के इक्वल, जो जो वेवलेंथ बेसिकली ऑब्जर्व करेगा ऑब्जर्वर। तो जो वेवलेंथ ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है उसको हम लैम्डा प्राइम कह रहे हैं, तो दिस विल बी इक्वल्स टू लैम्डा प्राइम। ओके, तो यहाँ से अगर आप इस फिगर से रिलेशन बिल्ड करें लैम्डा प्राइम के लिए, तो लैम्डा प्राइम हमारे पास आ रहा है
lambda prime equals to this distance vt minus this distance traveled by the source in time t vs into t. ओके, इसको हम लेट्स से इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं। अब हम केस नंबर 4 को भी इसी तरह उसकी फिगर बना के देख लेते हैं कि केस 4 जो है जब सोर्स अवे जा रहा होगा फ्रॉम द ऑब्जर्वर तो तब क्या सिचुएशन होगी। तो लेट्स से हमारे पास अगेन ये एक ऑब्जर्वर है और ये रेस्ट पे है और सोर्स जो था वो t इक्वल्स टू 0 पे, लेट्स से ये हमारे पास सोर्स है, t इक्वल्स टू 0 पे उसने फर्स्ट क्रस्ट जो है वो एमिट की, इसको हम फर्स्ट क्रस्ट कह लेते हैं। और सोर्स क्योंकि अवे जा रहा है फ्रॉम ऑब्जर्वर तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन vs इस डायरेक्शन में होगी और आफ्टर अ टाइम पीरियड t ये क्रस्ट ऑब्जर्वर तक पहुंच गई। तो ये फर्स्ट क्रस्ट है जो यहाँ तक पहुंच चुकी है आपके पास और ये क्रस्ट बेसिकली क्योंकि ये साउंड वेव है तो साउंड वेव की वेलोसिटी v के इक्वल होती है और वेलोसिटी v हो और टाइम पीरियड t हो तो जो ये डिस्टेंस बनेगा जो साउंड वेव ने ट्रेवल किया होगा ये बन जाएगा आपके पास v टाइम्स t। क्यों, ये बेसिकली हम जो फंडामेंटल रिलेशन है v इक्वल टू एस डिवाइड बाई टी वही यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। उसके बाद आफ्टर टाइम t एट t इक्वल टू t आपके पास ये सोर्स यहाँ पे पहुँच जाता है, स्टिल ये v s के साथ मूव कर रहा है और यहाँ पे ये सेकंड क्रस्ट एमिट करता है। तो सेकंड क्रस्ट यहाँ पे पहुँच के ये एमिट करता है और इस दौरान वी एस के वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करते हुए जो इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा वो यहाँ पे हो जाएगा वी एस टाइम्स टी। और बेसिकली अब जो दो क्रस्ट के दरमियान डिस्टेंस है वो सेकंड क्रस्ट और फर्स्ट क्रस्ट के दरमियान ये डिस्टेंस बन रहा है आपके पास और ये वो वेवलेंथ होगी जो ऑब्जर्व करेगा ऑब्जर्वर। तो अगर आप इस फिगर से देखें तो यहाँ पे हमारे पास लेमडा प्राइम इक्वल्स टू आ रहा है वी टी यानी कि दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस वी टी प्लस वी एस टाइम्स टी। ओके, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ रही है। तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को जो हमने इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 डिराइव की है इन दोनों को यूज़ करते हुए हम जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा ऑब्जर्वर वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम केस 3 को सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन 2 को हम पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 1, पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो एफ प्राइम हमारे पास आ जाएगा इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाय लेमडा प्राइम और लेमडा प्राइम की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है वी टी माइनस वी एस टी, वी टी माइनस वी एस इंटू टी। और यहाँ पे आप इजीली नीचे से टी को कॉमन ले सकते हैं, वी माइनस वी एस इंटू टी और एफ प्राइम इक्वल्स टू इसको मैं लिख सकता हूँ वी माइनस वी एस इंटू 1 डिवाइडेड बाई टी। और 1 डिवाइडेड बाई टी बेसिकली आपको पता है टी जो है वो टाइम पीरियड है सोर्स का और इसको हम लिख सकते हैं एज अ सोर्स फ्रीक्वेंसी। हमारे पास इस केस में फ्रीक्वेंसी का ये रिलेशन आ जाएगा। यहाँ पे क्लियरली v जो है वो ग्रेटर होगा देन v माइनस वी एस और v डिवाइडेड बाई v माइनस वी एस ग्रेटर देन 1 होगा। तो f प्राइम जो है वो ग्रेटर देन f होगा यानी कि ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी मेजर करेगा वो ग्रेटर होगी देन फ्रीक्वेंसी एमिटेड बाय द सोर्स। और होना भी यही चाहिए क्योंकि सोर्स जो है वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, एम्बुलेंस आपकी तरफ मूव कर रही है इसलिए आप ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नोट करेंगे। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं केस नंबर 4 को। केस नंबर 4 में अगर आप देखें तो लेमडा प्राइम के लिए हमने ये रिलेशन जो है वो फाइंड किया था और इक्वेशन 4 को हम पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 3। तो हमारे पास आ जाएगा लेट्स से पुटिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। तो एफ प्राइम हमारे पास आ जाएगा इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाय
वी टी प्लस वी एस टी, और दोबारा वही स्टेप्स जो हमने इक्वेशन नंबर केस नंबर 3 में फॉलो किए हैं उन्हीं को अगर हम फॉलो करें तो ये हमारे लिए रिजल्ट आ जाएगा v डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पे v प्लस वी एस इंटू 1 डिवाइडेड बाई टी, और फाइनली एफ प्राइम आपके पास आ जाएगा v डिवाइडेड बाई वी प्लस वी एस इंटू एफ। और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि v जो होगा वो लेस देन v प्लस वी एस होगा, यानी कि v डिवाइडेड बाई वी प्लस वी एस लेस देन 1 होगा, और जब ये लेस देन 1 होगा तो f प्राइम आपके पास लेस देन f होगा। जब एम्बुलेंस आपसे दूर जा रही होगी तो आप जो फ्रीक्वेंसी मेजर करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी नोट करेंगे वो लेस देन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्बुलेंस होगी आपके पास। और अगर हमने ये जो चारों रिजल्ट्स डिराइव किए हैं, केस 1, केस 2 और केस 3 के 4 जो हैं चारों रिजल्ट्स जो हमने अभी डिराइव किए हैं, इन चारों को हम एक सिंगल इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। All 4 cases can be expressed in a single equation like f prime equals to v plus v naught divided by v minus vs into f। ओके, तो ये एक सिंगल इक्वेशन हमें वो चारों केसेस जो है वो प्रोवाइड कर सकती है। चारों केसेस जो हैं इस इक्वेशन से डिड्यूस किए जा सकते हैं। और यहाँ पे जो आपने ख्याल रखना होगा वेलोसिटीज के साइन के लिए, जो हमने नोटेशन यहाँ पे जो एजम्पशन यूज़ की है बेसिकली वो ये है कि v नॉट एंड vs is positive when motion is towards the other, और जब हमारे पास v नॉट और vs नेगेटिव होंगे तो इसका मतलब होगा कि मोशन जो है इज अवे फ्रॉम अदर। जब दोनों सोर्स या ऑब्जर्वर एक दूसरे से दूर जा रहे हों तो आप इस इक्वेशन में, इसको हम इक्वेशन ए कह लेते हैं, इस इक्वेशन में वी नॉट और वी एस का साइन जो है अगर दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हों तो नेगेटिव यूज़ कर लें, और अगर एक दूसरे की तरफ आ रहे हों सोर्स और ऑब्जर्वर तो आप वी नॉट और वी एस का साइन पॉजिटिव यूज़ कर लें, तो आप कोई भी केस जो है वो इससे डिराइव कर सकते हैं। लेट से यहाँ पे मैं डिराइव करके दिखा देता हूँ आपको। केस वन था हमारे पास के ऑब्जर्वर जो था वो मूव कर रहा था टुवर्ड्स द सोर्स, और जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा था टुवर्ड्स द सोर्स, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी v नॉट थी और वो टुवर्ड्स द सोर्स मूव कर रहा है तो इसको हम पॉजिटिव ले लेंगे, और सोर्स स्टेशनरी था तो v एस हमारे पास 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन ए से हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा, इक्वेशन ए से जो रिजल्ट आएगा वो आएगा एफ प्राइम इक्वल्स टू v प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाई वी एस 0 है तो v इंटू एफ। ओके, तो यही रिजल्ट हमारे पास आया था केस 1 के केस में। ओके, सिमिलरली केस 2 जब था हमारे पास, तो केस 2 में हमारे पास सोर्स जो है वो स्टेशनरी था, यानी कि वी एस आपके पास 0 था, लेकिन ऑब्जर्वर जो था वो मूव कर रहा था अवे फ्रॉम द सोर्स। जब अवे फ्रॉम द सोर्स मूव कर रहा था तो पॉइंट 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें वी नॉट नेगेटिव लेनी पड़ेगी, यानी कि माइनस वी नॉट लेनी पड़ेगी। तो हमारे पास इक्वेशन ए से जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा एफ प्राइम इक्वल्स टू वी माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई वी इंटू एफ। इसी तरह केस 3 था हमारे पास जिसमें सोर्स मूव कर रहा था टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर जो था वो स्टेशनरी था, यानी कि ऑब्जर्वर की वेलोसिटी 0 थी, और सोर्स मूव कर रहा था टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो वी एस आपके पास पॉजिटिव होगी प्लस साइन के साथ। तो इक्वेशन ए से जो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा एफ प्राइम इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाय वी माइनस वी एस इंटू एफ। और ये केस 3 था हमारे पास, और ये केस 4। केस 4 में अगेन ऑब्जर्वर जो था वो स्टेशनरी था, लेकिन
सोर्स जो था वो मूव कर रहा था अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट आपको वेलोसिटी ऑफ द सोर्स जो है वो माइनस वी एस कंसिडर करनी पड़ेगी। तो इस केस में इक्वेशन ए से जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा एफ प्राइम इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय वी प्लस वी एस, क्योंकि एक माइनस साइन आपके पास वी एस के साथ है, एक माइनस साइन यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे आपके पास और आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये सिंगल इक्वेशन आपको ये चारों रिजल्ट्स दे सकती है अगर आप ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये साथ जहन में रखें। और डॉपलर इफेक्ट जो है वो नॉर्मल लाइफ में हम एक्सपीरियंस करते हैं इन केस ऑफ साउंड वेव्स, लेकिन ये हर तरह की वेव्स के केस में आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट है टू बी रिमेंबर वो है आपके पास, although the Doppler effect is most typically experienced with sound waves, डेली लाइफ में हम साउंड वेव्स के केस में डॉपलर इफेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन ये जो फिनोमेना है ये आप किसी भी वेव के केस में ऑब्जर्व कर सकते हैं। और डॉपलर इफेक्ट को बेसिकली हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट जो आता है वेव्स की फ्रीक्वेंसी के केस में, लाइट स्पेशली लाइट वेव्स के केस में, तो उस फ्रीक्वेंसी शिफ्ट को देखते हुए हम नोट कर सकते हैं कि जो हमारे पास मेजरेबल क्वांटिटी है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, जो कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। उसके बाद जो पुलिस के रडार सिस्टम्स होते हैं जिनसे वो स्पीड वगैरह कैलकुलेट करते हैं कार्स की, उनमें भी डॉपलर इफेक्ट ही यूज़ किया जाता है। और उसके साथ साथ एस्ट्रोनॉमी में जो डॉपलर इफेक्ट है वो यूज़ किया जाता है स्टार्स, गैलेक्सीज और जो भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी रिलेटिव वेलोसिटी मेजर करने के लिए कि उनकी रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव टू अर्थ क्या है। तो इसको बेसिकली आप यूज़ करते हैं, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट्स को यूज़ करते हैं आप जो लाइट वेव्स के केस में आती हैं, इन केस ऑफ लाइट वेव्स। और उसके बाद पुलिस रडार सिस्टम्स में आप यूज़ करते हैं टू मेजर द वेलोसिटीज ऑफ कार। और उसके बाद इसको आप एस्ट्रोनॉमी में यूज़ करते हैं to measure the speed of stars, galaxies and other celestial objects relative to Earth. ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक में हमने स्टार्ट करना है रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट, उसको हम स्टडी करेंगे। उसके लिए ज़रूरी था कि हम एक दफ़ा रिवाइज कर लें क्लासिकल डॉपलर इफेक्ट को, ताकि हमें रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट को डिराइव करते हुए किसी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। तो